ऑनलाइन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने जितने भी अनुच्छेद लिए हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं कुछ बता दूं इसके बारे में। देखिए, भारतीय संविधान में अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अभी तक 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, कितने अनुच्छेद हैं? 395 तक। और इसमें ए बी सी करके बढ़ाया गया है, जो हो गया है 444 प्लस है। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग 444 अनुच्छेद टिक कीजिएगा। अगर ऑप्शन में 395 रहे तो 395। ठीक है, तो 395 अनुच्छेद है। ठीक है, अब आइए इस सभी अनुच्छेदों को भाग में पार्ट वाइज बांट दिया गया है। ठीक है, भाग 1 भाग 2 में अनुच्छेदों को रख दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग भाग 1 से शुरू करते हैं। देखिए, भाग 1 में कहा गया है कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक। देखिए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, क्या कहेगा? ठीक है दोस्तों, भारत अनुच्छेद 1 क्या कहेगा? भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा। दोस्तों, वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है और संघ शासित प्रदेश 28 है और संघ शासित प्रदेश 8 है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों अनुच्छेद 2। अनुच्छेद क्या कहता है? 2 अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में नए राज्यों के प्रवेश। ठीक है दोस्तों, नए राज्यों के प्रवेश। ठीक है दोस्तों, और उनके निर्माण के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, नए राज्यों के प्रवेश मतलब भारत से बाहर के जो राज्य अगर भारत में मिलाया जाए तो वो किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 2 में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, नए राज्यों को भारत में मिलाने के बात हो रही है। अब आइए अनुच्छेद 3। देखिए, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारतीय संविधान जो होगा, 3 अनुच्छेद में क्या करेगा कि इसमें नए राज्य जो होंगे भारत के अंदर नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्र, सीमा, ठीक है, और उनके नामों में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है दोस्तों, देखिए तेलंगाना जो राज्य बना इसी अनुच्छेद के तहत बना। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 में बना था। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, अब आइए भाग 2। देखिए दोस्तों, मैंने ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये जो है ये मैं इसका पार्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 के कौन। देखिए, भाग 2 में नागरिकता लिया है। ठीक है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था? 1900 कब आया था बताइए दोस्तों? 1955 में आया था। ठीक है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में आया था। उसके बाद कब आया था? 1986 में इसमें संशोधन हुआ था। ठीक है दोस्तों, 86 में। उसके बाद अभी आया है 1920 में, ये नागरिकता वाला CAA वाला मामला 1920 में आया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आइए। ठीक है, अब आइए भाग 3। भाग 3 में क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है 12 से 35 तक। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है 12 से 35 तक। ठीक है दोस्तों, इसका मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार का, राज्य की नीति नेतृत्व का और नागरिकता का। ठीक है, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब आइए भाग 4। भाग 4 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक, ठीक है दोस्तों, तत्व। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन है। ठीक है, ये नीति है, वर्णन है। ठीक है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। अब आइए भाग 4 के क। भाग 4 देखिए दोस्तों, इसमें बता दूं कि ये राज्य ये जो होता है इसे कानून द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है दोस्तों, इसे कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, लेकिन इसको लागू कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये विधि द्वारा मान्य है, लेकिन विधि द्वारा मान्य नहीं है। अब आइए भाग 4 के क में। देखिए, इसमें क्या है? मूल कर्तव्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य है। ठीक है, टोटल कितने मूल कर्तव्य? 11 है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रूस से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से लिया गया? रूस से।
देखिए 42वें संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों, देखिए 42वें संशोधन 1976 के तहत एक कमेटी थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। इसी की सिफारिश पर भाग 4 के कॉम में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, अभी कितना है 11। ठीक है, अब आइए दोस्तों, देखिए भाग 5, देखिए भाग 5 जो है 52 से 151 तक। देखिए इसमें राष्ट्रपति मतलब संघ के जितने भी अंग हैं उनके बारे में वर्णन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला शुरू से देखा जाए तो अनुच्छेद 52 में कौन आएगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 क्या कहता है दोस्तों? देखिए, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का जो संवैधानिक प्रधान होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रधान होगा, कौन होगा? ठीक है दोस्तों, प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, भी आप लोग याद रखिएगा। जो भारत का राष्ट्रपति हो वो वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए अनुच्छेद 53 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 53 में यह वर्णन है कि जो, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 53 में यह वर्णन है कि जो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी उसका जो प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, और सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है दोस्तों, कार्यपालिका का प्रधान, ठीक है दोस्तों, कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारतीय संविधान की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और वास्तविक पूछेगा तो वास्तविक प्रधानमंत्री के पास होता है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, अब आइए अनुच्छेद 54 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 54 में कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, निर्वाचन की बात करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडली होगी जिसका वर्णन अनुच्छेद 54 में होता है। कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में? देखिए अनुच्छेद 54 के तहत लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और दो कौन भाग लेते हैं? कांग्रेस शासित प्रदेश, तो पुडुचेरी और दिल्ली भाग लेता है। अब आइए अनुच्छेद 55, देखिए अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होगा वो एक विधि है जिसको क्या बोलते हैं? समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, इसको लिख देते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है, कौन सी पद्धति है? इसको बोलते हैं पद्धति। ठीक है, पद्धति है अनुच्छेद 55 के तहत। अब अनुच्छेद 56 में क्या क्या है? कार्यकाल का वर्णन है। क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब आइए अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया? देखिए 60 में कहा गया है दोस्तों, अगर 58 की बात करें, देखिए अनुच्छेद 58 लिख देता हूँ। देखिए अनुच्छेद 58 में क्या क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता, याद रखिएगा। ठीक है, और जो 57 में वो होता है जब चुनाव में गड़बड़ी हो जाता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, वो अनुच्छेद 57 में। ठीक है, 57 में। ठीक है, और 58 में योग्यता है। अनुच्छेद 60 में देखिए 60 में क्या होता है? राष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का शपथ होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में। अब आइए अनुच्छेद 61 में क्या होता है? महाभियोग, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाभियोग। ठीक है, अनुच्छेद 61 में क्या होता है? राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, संसद के द्वारा लगाया जाता है, किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है, अब आइए दोस्तों अनुच्छेद 72, देखिए अनुच्छेद 72 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 कहता है क्षमादान की शक्ति, क्षमादान। ठीक है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी भी दोषी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है, चाहे वो मृत्युदंड ही क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, मृत्युदंड भी माफ़ कर सकता है, लेकिन ये राज्यपाल के केस में नहीं है, वो राज्यपाल मृत्युदंड के केस को माफ़ नहीं कर सकता है। अब आइए अनुच्छेद 85, ये अनुच्छेद 85 होता है भंग। ठीक है, कौन भंग होता है? कौन सा सदन? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का विघटन कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123, देखिए अनुच्छेद 123 के अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश आप लोग समझ रहे हैं? अध्यादेश 1, 2, 3 अनुच्छेद है, हमेशा याद रहेगा, आसान है। अनुच्छेद 123, देखिए अध्यादेश राष्ट्रपति कब लाता है? जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और देश में तत्काल किसी कानून की जरूरत हो तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जा सकता है, लेकिन ये कब तक मान्य रहता है? 6 सप्ताह।
ठीक है, 6 सप्ताह याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। 6 सप्ताह का ये मान्य रहेगा। 6 सप्ताह के बाद अगर संसद पारित नहीं करती है तो ये निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, तो 6 सप्ताह के अंदर संसद से पारित करवाना अनिवार्य है। अब आइए अनुच्छेद 143। देखिए अनुच्छेद 143 क्या कहता है? अनुच्छेद 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है उससे सलाह ले सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को अगर राष्ट्रपति जानना चाहता है तो राष्ट्रपति उससे सलाह ले सकता है, लेकिन वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं। मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में सलाह ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे दोस्तों हम लोग दूसरे वीडियो में, वीडियो लंबा हो जा रहा है तो आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे अनुच्छेद और बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।